ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का सेम वही काम है जो आपके इंग्लिश में आपको यूज़ में आते हैं, किन्हीं दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। जैसे हम यूज़ करते हैं एंड और इस तरह की चीज़ें यूज़ करके हम दो स्टेटमेंट्स कंबाइन करते हैं यूजुअली। ऐसे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम है दो बूलियन एक्सप्रेशंस या दो कंडीशंस को कंबाइन करने का। ठीक है, कैसे समझते हैं? देखो, मानो मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना है कि अगर ये जो वेरिएबल है, मान लो दिस इज एज, है ना, ये एज है। अगर एज, टीनेजर्स क्या होते हैं जो 13 से जिनकी एज स्टार्ट होती है, इफ एज, अपन ऐसा चाहते हैं कंपैरिजन कि एज अगर 13 से लेकर किसके बीच में होना चाहिए, 13 और 19, 13 से 19 के बीच में अगर एज है तो अपन प्रिंट कराना चाहते हैं टीनेजर। ठीक है, और नहीं तो अपन प्रिंट कराना चाहते हैं नॉट अ टीनेजर। ठीक है, अभी इतनी सिंपल सी चीज समझो। तो इस वाले केस में मैं यहाँ पे 9 कैसे लिखूं इस चीज को? तो व्हाट यू विल थिंक इज कि यहाँ पे काम करते हैं सर, 13 लेस देन इक्वल टू एज ग्रेटर देन इक्वल टू 19। आपके जैसे मैथ में आप लोग लिखते हो और इक्वल टू का साइन नहीं लगाना हो तो आप ऐसे लिखते हो, फिर आपको उस केस में ग्रेटर देन 12 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन बनाते हो आप लोग मैथ में, या समथिंग इस तरह का, आई बिलीव। यस सर। है ना, इस तरह का कुछ बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, मतलब ध्यान से देखना इस चीज का रिजल्ट क्या होता है उसके हिसाब से। अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये कैसे चलेगा? 12 इज लेस देन एज इज लेस देन 20। एज में अभी मैंने डाल रखा है मान लो 15। ठीक है, लेट्स चेंज, अपन ने एज में वैल्यू डाली है 15 और यहाँ पे देखना अब यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, यहाँ पे 15 यूज करूँ, तो एक्सप्रेशन बन गया 12 इज लेस देन 15 इज लेस देन 20। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा आ रहे हैं तो किसी तरह का ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स लगेंगे, ये बात पक्की। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स कहेंगे कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स को किस तरफ से सॉल्व करना शुरू करना है, वेदर यू आर सपोज टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और या फिर राइट टू लेफ्ट। तो मेजोरिटी केसेस, सारी केसेस में आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, अभी इतना मानो। तो यहाँ पे भी अभी अपन कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अगर अपन यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मतलब पहले ये इवेल्युएट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 12 इज लेस देन 15, बताओ ट्रू के फॉल्स? ट्रू। ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अब इतना एक्सप्रेशन बचा, अब क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? ट्रू इज लेस देन 20। नो नो सर। सर। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। अगर मैं अभी इस कोड को कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ तो आई विल गेट अ कंपाइलेशन एरर। ठीक है, ये कंपाइलेशन एरर इस जगह पे आया, यहाँ पे सॉरी सेव्ड नहीं था एंड आई कंपाइल्ड इट। ठीक है, ये यहाँ पे एरर आया। इस जगह कोई एरर नहीं बताया क्योंकि ये तो लिखा हुआ सही है, लेकिन ये आपने गलत लगा दिया, उसका ये कहना है। ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट आ गया बुलियन वैल्यू और इस ये है एक इंटीजर। सो उसका कहना है कि फर्स्ट है बुलियन और दूसरा है इंटीजर। फर्स्ट ऑपरेंड, इसका फर्स्ट ऑपरेंड क्या हो गया? बुलियन, और दूसरा ऑपरेंड हो गया इंटीजर, तो इट इज नॉट अलाउड। बैड ऑपरेंड टाइप्स। क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड कि हम इस तरह से कंडीशंस कंबाइन नहीं कर सकते। दिमाग में ये क्लैरिटी आनी चाहिए सबसे पहले कि ऐसे कंडीशंस तो कंबाइन नहीं होगी, ये तो गारंटी है। तो कैसे होगी फिर? तो फिर आपको यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, टोटली डिफरेंट। जैसे एक कंडीशन अपन ने बनाई कि एज शुड बी ग्रेटर देन 12, 12 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है एज शुड बी लेस देन 20। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशंस को हम चाहते हैं कि ये जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट हो टीनेजर और नहीं तो नॉट अ टीनेजर। तो दोनों के ट्रू होने पे अगर आप इनको कंबाइन करना चाहते हो दोनों, तो उस केस में यू आर सपोज टू यूज एंड। एंड के लिए हम यहाँ पे ये सिंबल यूज में लेते हैं एम्परसेंड, और 2 टाइम्स एम्परसेंड का यूज करना है आपको बिना किसी स्पेस के। ठीक है, दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर विच इज यूज टू कंबाइन 2 कंडीशंस।
कर दी कंबाइन अपन ने दो कंडीशंस यहाँ पे। बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने को मिलेगा इफ एल्स वाले चैप्टर में, ये चीजें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होंगी आप लोगों की, डोंट वरी अबाउट इट। अभी सिर्फ हमको इनका यूसेज समझना है कि ये कैसे वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है, ठीक है। सो इस डबल एम्परसेंड का क्या काम है, ये इन दोनों की एंडिंग करता है, और ये दो कंडीशंस हैं। जब दोनों कंडीशन का जवाब ट्रू होगा सिर्फ तभी वो टोटल आंसर, तब इस पूरे का आंसर टोटल ट्रू होगा। इस पूरे का टोटल आंसर ट्रू कब होगा, जब इन दोनों का इंडिविजुअल आंसर ट्रू होगा, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो ही पूरे का आंसर ट्रू आएगा और यहां पे टीनेजर प्रिंट होगा, ठीक है। मैं इसके लिए आपको यहां पे बताता हूं, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी लगा लेते हैं अपन, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको उठा के अभी किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो वेरिएबल बना लेते हैं बूलियन वेरिएबल कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन उसमें स्टोर करिए, कंडीशन को प्रिंट भी कर रहे हैं, कंडीशन को इफ में यूज भी कर रहे हैं एज इट इज अपन, ठीक है। अभी ये इफ में कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी ज़्यादा लोड मत लेना, सब सिखाऊंगा, सब अच्छे से सिखाऊंगा, इफ एल्स भी पढ़ा ही नहीं अपन ने, ठीक है। पर अभी फोकस सिर्फ इस चीज़ पे करना है कि अपने को ये वर्क कैसे कर रहे हैं बस, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ट्रू आया सबसे पहले क्योंकि अपन ने 15 दिया है, तो पहली वाली कंडीशन ट्रू निकली, क्या 15 इज ग्रेटर देन 12, यस। 15 इज लेस देन 20, यस। सो दोनों का जवाब ट्रू था, इसलिए आंसर आया ट्रू, तो प्रिंट भी हुआ ट्रू, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू निकली तो प्रिंट करा उसने टीनेजर। अब मैंने किसी एक को फॉल्स कर दिया, मानो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, सो कौन सी वाली फॉल्स होगी, ये वाली फॉल्स होगी कि ये वाली फॉल्स होगी? एज इज फर्स्ट वाली फॉल्स, और सेकंड वाली सेकंड वाली ट्रू। तो देखो, तो एक फॉल्स और एक ट्रू अगर है तब तो इसका जवाब फॉल्स आएगा, टोटल आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है। हमको चाहिए भी यही, टोटल आंसर विल बी फॉल्स। एक भी इसमें से एक भी फॉल्स हो गई कंडीशन, या ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, तो जवाब कैसा आएगा? फॉल्स। सिर्फ और सिर्फ ट्रू कब आएगा जवाब? ट्रू वाला जवाब सिर्फ तभी आएगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ठीक है। ये देखो मैंने कंपाइल करा, रन कर रहा हूं, फॉल्स आया और इसलिए नीचे मैसेज भी प्रिंट हुआ, नॉट अ टीनेजर, ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन ट्राई कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे 20 देके देखा, तो 20 इज ग्रेटर देन 12, कंडीशन ट्रू। 20 इज लेस देन 20, एज की वैल्यू 20 है, 20 इज लेस देन 20, तो फॉल्स है। आपको अगर 20 से कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं 21 ले लेता हूं, 21 इज लेस देन 20, फॉल्स है ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज ग्रेटर, फॉल्स, नॉट अ टीनेजर, ठीक है। 20 लेके भी चला के दिखाता हूं, कॉम्प्रहेंड करना डिफिकल्ट हो इसलिए नहीं चलाया था बस, बाकी फॉल्स, नॉट अ टीनेजर, परफेक्ट। एंडिंग की कहानी समझ में आई, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास में बुलियन ऑपरेटर हैं, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर है, एक है एंड और एक है और। अभी और को पढ़ना है, पहले एंड को देखते हैं, एंड कैसे काम कर रहा है। एंड को काम करने के लिए दो कंडीशन चाहिए, ए और बी, ठीक है। यहां मानो कि ए और बी दोनों क्या है, कंडीशंस, और उन दोनों कंडीशन का कुछ ना कुछ जवाब होगा। तो अगर दोनों कंडीशन का जवाब फॉल्स आता है तो ए एंड बी का आंसर भी फॉल्स होगा। अगर एक का जवाब फॉल्स और एक का ट्रू है तो भी फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स तो भी फॉल्स, दोनों ट्रू तब तो ट्रू मिलेगा, ठीक है। सिर्फ दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू आया, ये हमने अभी अभी यहां ट्राई करा। हमने क्या देखा यहां पे, इन दोनों कंडीशंस का जवाब जब ट्रू है तो ही ट्रू आ रहा है, इन दोनों में से एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। एग्जाम्पल समझ में आया? और यहां कैसे लिखा है ये चीज समझ में आ रही है क्या? यहां पे हमने ए और बी को कंडीशंस माना है, और कंडीशंस है मतलब कंडीशन का जवाब ट्रू या फॉल्स होता है, तो यहां डायरेक्टली अपन ने आंसर लिखे कि अगर ए और बी के आंसर्स ट्रू या फॉल्स हैं इवेल्युएट करने के बाद, जैसे यहां पे इस कंडीशन को और इस कंडीशन को इवेल्युएट करोगे दोनों को, तो आंसर ट्रू या फॉल्स ही आएगा। तो ट्रू या फॉल्स दोनों में से जो भी आया इन दोनों का, तो एंडिंग करने के बाद क्या आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से और ट्राई करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, बहुत ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। मैं अभी इसमें ऊपर जो भी प्रिंट हो उस पर ध्यान मत देना आप लोग, सिर्फ लास्ट जो चीज प्रिंट होती है उसको देखें। हमने लिखा ट्रू एंड ट्रू,
तब तो आंसर क्या आना चाहिए? तब तो आंसर क्या आना True. चाहिए? ट्रू आना चाहिए। दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, ठीक है। एक भी फॉल्स तो आंसर False. फॉल्स। False. दोनों फॉल्स तो भी आंसर False. फॉल्स। False. तो एंड का यूज करना तो आपको आ गया, एंड कैसे यूज कर रहे हैं अपन लोग। अब खास चीज ध्यान रखना कि एंड ऑपरेटर के दोनों तरफ जो चीज होनी चाहिए वो हमेशा कंडीशन ही आ सकती है। कंडीशन के अलावा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि कंडीशन ही एक ऐसी चीज है जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स होता है। शॉर्ट में बोले तो कंडीशन भी मत बोलो, हम आम भाषा में हम बोलते हैं कि एंड का काम क्या है, दो कंडीशंस को जोड़ने का। लेकिन एक्चुअली एंड किसके ऊपर काम कर रहा है? दो बूलियन टाइप के ऑपरेंड्स पे। ध्यान से ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान से देखो। एंड के ऊपर जो ऑपरेंड्स लगाए अपन ने, वो दोनों ऑपरेंड्स किस टाइप के हैं? यहां पे भी और यहां पे भी। इधर देखो चाहे इधर देखो, दोनों ही केस में ऑपरेंड्स किस टाइप के हैं? आर दे ट्रू और फॉल्स, मतलब बूलियन ऑपरेंड्स हैं या फिर इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, कुछ है? ये दिमाग में क्लियर हो रहा है क्या सबको कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ बूलियन वैल्यूज आ सकती हैं एंड के दोनों साइड? Yes, sir. कुछ और जो आपके दिमाग में हो और मुझसे ट्राई करवाना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। ऐसे के ऐसी एक और ऑपरेटर है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, पर उस ऑपरेटर का नाम है सिंगल एंड। सिंगल वाला एंड है ना, डबल वाला एंड नहीं, सिंगल वाला एंड। इस सिंगल वाले एंड को बिटवाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलते हैं। ये बिटवाइज ऑपरेटर है, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इट एग्जैक्टली वर्क सेम एज अपना ये वाला ऑपरेटर। देखो आंसर फिर से फॉल्स, नॉट अ टीनेजर और फॉल्स आया है यहाँ पे। सेम वर्किंग, सिलेबस में नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आपको इसको यूज़ में नहीं लेना है, आप जब भी यूज़ में लें डबल एम्परसेंट यूज़ में लेंगे। लेकिन बता क्यों दिया? क्योंकि कभी हो सकता है किसी बच्चे ने सिर्फ यहाँ पे सिंगल लगाया और उसने रन करके देखा और प्रोग्राम चल रहा है, तो फिर वो मुझसे पूछेगा सर आपने तो डबल एम्परसेंट पढ़ाया था, ये कैसे चल गया, सिंगल कैसे चल रहा है? तो सिंगल भी एक ऑपरेटर है और उस ऑपरेटर को बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। और हम अभी जो पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिकली शॉर्ट में समझो तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी दो तरह के हो गए। एक है सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर, सिंपल, जो सिर्फ बूलियन ऑपरेंड्स पे ही काम करते हैं। ये किस पे काम करते हैं? बूलियन ऑपरेंड्स पे, मतलब इनको दोनों तरफ जो चाहिए वो चाहिए कंडीशंस। दे ओनली वर्क ऑन कंडीशंस। इंटीजर्स पे या नंबर्स पे या कैरेक्टर्स पे ये वर्क नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे तरह के हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर है, उनको बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये काम करते हैं इंटीजर्स और बूलियन दोनों पे। ये बूलियन ऑपरेंड्स पे भी काम करेंगे, इंटीजर वैल्यूज पे भी काम करेंगे। सर इंटीजर्स पे कैसे काम करेंगे? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस राइट नाउ, ठीक है। सो हैव पेशेंस, जब भी अपने सिलेबस का पार्ट होगा 11th में 12th में तब हम पढ़ेंगे उस चीज को भले, ठीक है। बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस राइट नाउ। इसको अलग हटा दिया गया, दैट्स व्हाई आई हैव शिफ्टेड इट इनटू द टॉपिक अपेंडिक्स डी, जहां पे बिटवाइज ऑपरेटर्स करके एक पूरा टॉपिक है अपना, ठीक है। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर्स में और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में आपको लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स, मतलब बिटवाइज ऑपरेटर कई तरह के हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर दूसरे ऑपरेटर्स भी हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, साइन फिल, राइट शिफ्ट, जीरो फिल, ठीक है। ये सब ऑपरेटर्स यहाँ पे हैं, लेकिन हमें सिलेबस में कुछ भी नहीं है, इसीलिए बस डेफिनेशन लिख के छोड़ दी कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? जो बिट लेवल पे काम करते हैं, जो बिट्स में कन्वर्ट करके और दो ऑपरेंड्स पे काम करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स एंड परफॉर्म्स बिट बाय बिट ऑपरेशन, इसलिए उनको बिटवाइज ऑपरेटर कहा जाता है। सिर्फ इतनी सी चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। इतनी चीज में कोई कंफ्यूजन अभी तक? वापस समराइज कर देता हूं ताकि कुछ खिचड़ी बनी हो तो क्लियर हो जाएगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें जो पढ़ना है वो सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जो सिर्फ बूलियन ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, जैसे कि एंड, और नॉट। ये सिर्फ किस पे काम करते हैं? ये सिर्फ बूलियन ऑपरेंड्स के ऊपर काम करेंगे। बूलियन ऑपरेंड्स मतलब जैसे ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बूलियन वैल्यूज होनी चाहिए।
इसके भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बुलियन वैल्यूज होनी चाहिए। ये सिर्फ यूनरी ऑपरेटर है, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। पर ये भी सिर्फ किस पे काम करेगा, दिस विल ऑल्सो ओनली वर्क ऑन अ बुलियन वैल्यू, ठीक है। अभी इसका काम है, इसको जो भी बुलियन वैल्यू दोगे उसको वो पलट देगा, नेगेट कर देगा। अगर आपने इसको ट्रू दिया तो उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स दिया तो ट्रू कर देगा। और का काम है, दो कंडीशंस आपने जो भी उसको दी या दो ऑपरेंड्स जो भी दिए, उन दोनों ऑपरेंड्स में एक भी ट्रू है तो वो ट्रू देगा आंसर, दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू देगा आंसर। सिर्फ और सिर्फ जब दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर बारिश आ रही होगी या फिर बादल होंगे तो ही मैं घूमने जाऊंगा, ठीक है। मतलब ये दोनों कंडीशंस ट्रू निकली या दोनों में से एक भी ट्रू निकले तो मैं घूमने जाऊंगा, बराबर। तो उस केस के लिए हम क्या यूज करेंगे, और वाला ऑपरेटर। ये और ऑपरेटर मतलब या, हिंदी का या, बारिश आ रही होगी या हवा चल रही होगी, दोनों भी एक साथ हो रहा होगा तो भी मैं चले जाऊंगा, या दोनों में से एक हो रहा होगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है समझ में आया। और एंड कैसे काम करता है, जब ये दोनों कंडीशंस मीट होंगी तभी मैं जाऊंगा। एक तो बादल होने चाहिए और हवा चलनी चाहिए, बादल भी होने चाहिए और हवा भी चलनी चाहिए तो ही मैं घूमने जाऊंगा। तो अब अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स है या दोनों फॉल्स है तो मैं घूमने नहीं जाऊंगा, इसका मतलब सिंपल है। क्लैरिटी दिमाग में क्लियर हो गया। इसका चार्ट देखो और क्लैरिटी आएगी। जैसे हम ए एंड बी जब यूज कर रहे हैं तो जब ए और बी दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो भी फॉल्स, सिर्फ दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू। लेकिन ऑरिंग के केस में दोनों में से एक भी ट्रू हुआ, ए और बी कंडीशन दोनों में से किसी भी कंडीशन का जवाब ट्रू निकल गया तो ट्रू मिलेगा, और दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू। सिर्फ फॉल्स कब मिलेगा, जब दोनों फॉल्स हैं। तो इसको याद रखने का तरीका आप लोग ध्यान से समझें, इस चीज को याद कैसे रखें। एंडिंग के लिए ध्यान रखें कि जब दोनों कंडीशंस का जवाब ट्रू होगा सिर्फ तभी ट्रू आएगा, ट्रू वाला केस ध्यान रख लो इसमें, बाकी सारे केसेस में ये फॉल्स है। और ओरिंग के केस में जब दोनों फॉल्स होंगे सिर्फ तभी फॉल्स आएगा, बाकी सारे केसेस में ट्रू मिलेगा, ठीक है। दिस इज आवर बुलियन ऑपरेटर। ये अपन ने जो अभी पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हमने। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड दे वर्क ओनली ऑन बुलियन ऑपरेंड्स। हो सकता है आपको स्कूल की बुक में या कहीं पे और आप देखोगे तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स की दो कैटेगरी अलग अलग नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे कि दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहली है सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर्स और दूसरी है बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर्स ये हमारे सिलेबस में है, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर किसका पार्ट है, बिटवाइज ऑपरेटर का। बिटवाइज ऑपरेटर पूरा ही टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने को असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर देखने रहेंगे या मिसलेनियस ऑपरेटर। इसके पहले मैं कुछ और बताना चाहूंगा बातें इसके बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में ही। आपको मैं इनको प्रैक्टिकली यूज करके दिखाना चाहता हूं। अभी मैंने सिर्फ एंड का यूज करके दिखाया, मतलब लॉजिकल एंड ऑपरेटर। पूरा नाम क्या है इसका, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसको बोलेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर, इसको बोलेंगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। आपको भी एंडिंग यूज करके दिखाया, वैसे ही और भी वर्क करेगा, ठीक है। ऐसे यूज कर सकते हैं हम लोग, या यहाँ पे मैं अभी जैसे चेंज करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एंड की जगह लगा दिए टू पाइप सिंबल्स, दीज आर पाइप। ये पाइप के सिंबल्स हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है। शिफ्ट के साथ में आपको बैकस्लैश को वाले की को प्रेस करना है जो एंटर के ऊपर होती है, तो ये पाइप सिंबल आएगा और इनके बीच में भी स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। अब ये बना और, ये ऑरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे भी ऑरिंग का यूज करके दिखाता हूँ। ऑरिंग को तो ट्राई करके दिखा दिया मैंने आपको इस तरीके से, ये और ट्राई हो गया। दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। कौन सी ट्रू है, एज इज ग्रेटर देन 12, ये कंडीशन ट्रू है। ये ट्रू है तो ओवरऑल आंसर ट्रू आया, तो इसलिए कंडीशन को जब प्रिंट करा तो क्या प्रिंट करा उसने ट्रू प्रिंट करा। फिर क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट चला और प्रिंट हो गया टीनेजर, ठीक है। और यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तब तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। अच्छा, एक भी ट्रू, कोई सा भी एक ट्रू है देन ऑल्सो इट विल प्रिंट ट्रू, और दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू। सो और ऑपरेटर आपको क्लियर,
दिमाग में एक क्लैरिटी और कि दो कंडीशंस कभी भी आप कंबाइन करना है आपको तो आपको एंड या और का यूज करना पड़ेगा, शॉर्टकट यूज में नहीं ले सकते, दो अलग अलग सेपरेट कंडीशन बनानी पड़ेंगी। समझ में आ गई? जैसे हमने यहां पे दो अलग अलग सेपरेट कंडीशंस बनाई है, ठीक है। ऐसे ही नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का क्या काम है, जिसके भी स्टार्टिंग में प्रीफिक्स कर दोगे, जिसके भी शुरुआत में लगा दोगे, उसके रिजल्ट को पलट देगा, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको पलट देगा। जैसे एग्जांपल मैं यहां पे ट्राई करके दिखाता हूं, अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हो, पहले सिंपल ट्राई करवाता हूं आपको। जैसे मानो मैंने लिखा एज इज ग्रेटर देन 12, ठीक है। इसको मैंने पहले ब्रैकेट में डाला, क्योंकि ब्रैकेट में डालने से क्या होगा, पहले इसका जो रिजल्ट है वो आएगा। इसका रिजल्ट आया ट्रू या फॉल्स। क्या आएगा अभी, 20 इज ग्रेटर देन 12, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो जो ट्रू आया था वो फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स इसमें स्टोर होगा, फॉल्स प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स रहेगी तो नॉट अ टीनेजर प्रिंट करेगा। ध्यान से देखना, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। जो भी हमारे कंडीशन का रिजल्ट है उसको सिर्फ पलट देगा। नॉट का काम है नेगेट करना, रिजल्ट को नेगेट करना, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बनाना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट विल वर्क ऑन बुलियन वैल्यू, ये बुलियन वैल्यू पे काम करेगा। बुलियन वैल्यू कैसे मिली हमको, ये हमने कंडीशन लिखी, कंडीशन का रिजल्ट बुलियन वैल्यू होता है, ठीक है। क्लियर दिमाग में? नॉट ऑपरेटर भी सबको यूज करना आ गया, ठीक है। चलो, तो नॉट ऑपरेटर क्या कह रहा है कि अगर a की वैल्यू फॉल्स है तो आई विल गिव ट्रू, और अगर a की वैल्यू ट्रू है तो आई विल गिव फॉल्स। वो डबल डबल रिपीट क्यों करा, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, मीनिंग सेम ही, मतलब दोनों बार एक ही चीज हो रही, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो अपन पहली बात कर चुके हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको दो सेपरेट कंडीशंस बनानी पड़ेंगी पूरी, ठीक है। दो सेपरेट अलग अलग कंडीशंस बनानी है, इतनी कहानी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कर सकते ये भी बता दिया, क्योंकि इसमें लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहले ये वैल्यूएट हो जाएगा, ये वैल्यूएट होगा तो आंसर आ गया ट्रू या फॉल्स, एक बुलियन वैल्यू आ गई, और बुलियन को इंटीजर से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमने अभी लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा डबल एंड वाला, मतलब लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने जो पढ़ा, इट ओनली वर्क्स ऑन बुलियन ऑपरेंड्स। किस पे काम करता है, सिर्फ बुलियन ऑपरेंड्स पे। अगर हमने दो इंटीजर पे काम करवा दिया तो, जैसे एक a है जिसमें 5 है, एक b है जिसमें 7 है, मैंने दोनों को a एंड b लिख दिया, मान लो मैंने ऐसा, इस तरीके से अगर मैंने लिख दिया तो क्या होगा, सो इट विल डेफिनेटली गिव अस अ कंपाइल टाइम एरर। ऐसे काम नहीं कर सकता ये, ठीक है। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्या चीज होती है, इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे हम, पहले इस चीज को देखने के लिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस चीज को, और आज की कहानी यही खत्म करता हूं, बिकॉज कल अपन लोगों को, मतलब आज टाइम भी हो गया है, टुमारो विल बी सीइंग दिस एग्जाम्पल, ओके।